पायदार मुनसिफाना अमन सिर्फ मसले फ़लस्तीन के हल से मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, गजा में नस्लकुशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पायदार मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती मसले के हल से मुमकिन है। 1967 से पहले की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। मजीद कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से श्रीलंका के सदर अनवर कमार और कवैत के हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल हम्द अल सुबह से अलग अलग मुलाकातें, मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के सूरत हाल समेत बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान अबूज़बी में मुलाकात हुई। सदर यूएई शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, जबकि मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर की दुबई में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मौजूदा खैर-सगाली के फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात के अहम पहलुओं, तिजारत और खेलों के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, आला सतह के तबादलों को बढ़ाने के नए मौक़े तलाश करने पर भी इत्तफ़ाक़। श्रीलंका के सदर ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान खुशगवार और मज़बूत ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कवैती हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल हम्द अल सबा से दुबई में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कवैत के माबैन बरादाना ताल्लुकात का जायजा लिया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और कवैत ने ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इआदा किया। मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की सूरत हाल समेत बामी दिलचस्पी के इलाकाई पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंग बंदी के फौरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की रफ्तार को बढ़ाने पर भी जोर दिया। IMF वफ़द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में IMF वफ़द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। चीफ जस्टिस ने IMF वफ़द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। जजिस तकर्री और आईनी तरमीम पर भी वफ़द से बातचीत हुई। मुलाकात के बाद IMF का 6 रुकनी वफ़द सुप्रीम कोर्ट से रवाना हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने कहा कि बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के शिक 3 से मुतालिक है, लिहाजा ये मामला कमेटी को भिजवाया है और उसे आईनी बेंच ने देखना है। IMF वफ़द को जवाब दिया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ़द को बताया ये हमारा काम नहीं है, आपको सारी तफसील बताएंगे। हमने वफ़द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। IMF वफ़द को बताया मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती है। वफ़द ने कहा मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक़ का हम जानना चाहते हैं। इसमें मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। IMF ने सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। IMF वफ़द की काबीना डिवीजन, PMS ऑफिस, वजारत खजाना और वजारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें हुई। ज़राए के मुताबिक IMF का वजारत खजाना से शराइत के मुताबिक बेंच मार्क मुकम्मल करने का भी मुतालबा।
एक्ट में तरमीम के तहत बच्चों के तालीमी इदारे बताना तक भी लाजमी शर्त में शामिल। घर की आमदन के जराए मियाँ बीवी दोनों के एहसासे भी ईस्ट क्लियर का हिस्सा। तरमीम के तहत पावर ऑफ अटर्नी तक की मालूमात भी फराहम करना होंगी। IMF वफ्द की जुडिशल कमीशन मुलाकात में हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन का सारा मामला भी IMF वफ्द के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से जो मसाइल पैदा हुए हैं वो भी IMF वफ्द के सामने रखेंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI के 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत में 25 फरवरी तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल माचूका ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी नहीं लगवाई जा रही। अदालत ने वकला को हिदायत की कि अगली समाअत पर अपने दलाइल दें। मैं इसी महीने जमानतों पर फैसला करूंगा। बादशाह अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की पीका के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। PFUJ की जानिब से वकील इमरान शफी एडवोकेट और एंकर्स एसोसिएशन की जानिब से रियासत अली आज़ाद एडवोकेट अदालत पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरखास्त 5 मार्च तक मंजूर कर ली गई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक दरखास्त गुजार का पेश होना जरूरी है। हम अगली तारीख दे देंगे, लेकिन हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त गुजार को खुद पेश होना होगा। बादशाह अदालत ने हिफाजती जमानत की दरखास्त 5 मार्च तक मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ ने इंटा पार्टी इलेक्शन केस जवाब जमा करवाने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन हमें कुछ मोहलत दे, दरख्वास्त गुजार पहले दलाइल दे दें, बाद में हम भी तफसील से देंगे जब तक हमें दस्तावेजात मिल जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की इस्तदा नामंजूर करते हुए केस की समाअत 4 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी बनी तो ही नाम भिजवाएंगे। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलूचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। 26वीं तरमीम के मुताबिक ये चल रही है। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि अपोजिशन लीडर से इस हवाले से बात करके 3 नाम आगे भेजते, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ नहीं हुआ।
PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में एक धेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। ये स्कॉलरशिप्स क्यों नहीं मिले आपको पहले? ये तवज्जो क्यों नहीं मिली? ये आपका हक था, मेरा एहसान नहीं है आपके ऊपर। ये आपका हक था जो आपको मिलना चाहिए था। अगर मिला होता तो इतनी जिंदगियां खराब ना होती। अगर ये हक आपको, आपका हक आपको पहले मिला होता तो आज बहुत लाखों बच्चे कहीं पढ़ के कहीं पहुंच गए होते। लेकिन जब तवज्जो इस बात पे हो कि किस तरह किसकी इज्जत कितनी ज्यादा उछालनी है, किस तरह आवाजें लगानी है। PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में एक धेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुख्तलिफ नहीं हो सकता। तलबा वादा करें कि मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। किसी के जाती मकासद के लिए ईंधन मत बनना। कुछ रोज कबल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। ये लोग मुखालफीन पर जाती हमले करते हैं। इनका काम अवाम की खिदमत करना है, ना कि जातियात पर हमला करना। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली, कोशिश करूंगी बच्चों के तमाम ख्वाब पूरे हों। जो भी मेरे पास वसाइल हैं वो सब आप पर निछावर करूंगी। इंसाफ देने वाले कमजोर हो जाएं तो मुल्क तरक्की नहीं करता। लोग खुद को गैर महफूज समझते हैं और कभी खुशहाली भी नहीं आती। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा, आइन में लिखा जाए रियासत जान माल की हिफाजत की गारंटी देती है। जब लोग समझेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं तो लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। किसी भी माशरे की असल बुनियाद इंसाफ है। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा आजम खान सवाती ने कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को तबाह किया जाए तो मुल्क नहीं चल सकता। 77 साल की उम्र में मुझे अटक जेल के सामने मारा गया, मेरी तस्लील की गई और 9 दिन तक मुझे CTD में रखा गया। ये इंसाफ का तकाजा नहीं। कहा, तुम हमारे भाई और बच्चे हो, ये सोचें कि आप मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हो। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को तबाह किया जाए तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। PTI KPK के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा है कि सवाबी जलसे में तवक्कुआत के मुताबिक लोग आए, हमें नंबर गिरवाने की ज़रूरत नहीं। सवाबी में होने वाले जलसे से मुतमईन हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सब ने देखा कितने लोग थे। कहा, ख्याल था किसी ने फंड्स की कमी का कहा होगा। फंड्स का रोना रोने वालों को दुकान खोलनी चाहिए। किसी को गाड़ियां पहले दी हैं और ना आइंदा देंगे। सजा और जजा का इख्तियार मेरे पास नहीं। आइंदा के लिए ऐसे लोगों का रास्ता रोकूंगा जो मेहनत नहीं करते। लीबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक। FIA ने तस्दीक कर दी। FIA के मुताबिक लीबिया कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले 16 अफराद में से 7 अफराद पाकिस्तानी थे, जिनकी शनाख्त उनके पासपोर्ट से हुई। हादसे में जाम बहक 7 पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं, जिनमें से 6 का ताल्लुक खुरम और 1 का बाजोड़ से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारजा हुकाम को जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त
जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। पारा चनार में 4.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस से खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई। पारा चनार में अशिया की शदीद किल्लत पैदा होने के साथ साथ कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया। कराची में 40 रुपए फी किलो में मिलने वाला टमाटर पारा चनार में 700 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों की कीमतें भी 300 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। दूसरी जानिब लोअर खुर्रम में कबालियों के मुतालबात के हक में धरना और नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा किया जा रहा है। SIFC की काविशों की बदौलत ज़रई मंजरनामे में नुमायां बेहतरी। ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव से ज़राअत का शोबा खुशहाली की जानिब गामजन हो गया। पंजाब के जदीद आपाशी निज़ाम से ज़रई पैदावार के लिए 1.5 लाख एकड़ ज़मीन सैराब। किसानों को मेयारी खाद और बीज की फ्राहमी से भी पैदावार में इजाफा। ज़राअत मुल्की मईशत का बुनियादी सतून। ज़रई पैदावार पाकिस्तान की GDP में तकरीबन 70% की शराकत दार है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कराची में नेटवर्क मसाइल की वजह लोड शेडिंग को करार दे दिया। PTA ने कराची में नेटवर्क मसाइल के हल के लिए एक्सप्रेस फीडर्स की तजवीज़ दी है। PTA दस्तावेज में कहा गया है कि कराची में सर्वे के दौरान वॉइस और डेटा सर्विस बेहतर पाई गई। अहम इलाकों में नेटवर्क बंदिश की बड़ी वजह बिजली की तवील लोड शेडिंग है। PTA दस्तावेजात के मुताबिक नेटवर्क बंदिश के इलाकों में जिला सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और मलीर के इलाके शामिल हैं। लाहौर के इलाके कान्हा अराजी फ्रॉड की मजीद तफसीलात मंजर आम पर आ गई। AGN न्यूज ने 10 अरब रुपए के सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान से कलअदम तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते को 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। हमास को धमकी देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि यरगमालियों को रिहा न किया गया तो सीज़फायर खत्म कर दूंगा। उर्दन और मिस्र पनाहगज़ीनों को नहीं देने थे। इन दिनों दोनों ममालिक इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है उर्दन पनाहगज़ीनों को लेने पर तैयार हो जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। नए पवेलियन इमारत के बाहर इंक्लूयर्स में नई कुर्सियां लगा दी गई। शायकीन और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलियात में इजाफा। नई LED लाइट्स, जदीद स्कोर स्क्रीन्स और ग्रिल भी नस्ब कर दी गई। शायकीन के बेहतर व्यू के लिए जंगले खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान रेडियो और टेलीविजन पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले अदाकार काजी वाजिद की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। अदाकार काजी वाजिद ने 10 बरस की उम्र में करियर का आगाज किया। रेडियो पाकिस्तान पर बच्चों के प्रोग्राम होने हाल में सदाकारी के जौहर दिखाए। काजी वाजिद ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 1967 में पहला ड्रामा एक ही रास्ता किया। ड्रामा खुदा की बस्ती से मुल्क की शोहरत हासिल हुई और फिर कामयाबी का सफर जारी रहा। उनके यादगार ड्रामों में धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, हवा की बेटी, चांद ग्रहण, पल दो पल और अनारकली शामिल हैं। काजी वाजिद को 14 अगस्त 1988 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।
और भारतीय अदाकारा नूर फातह ने न्यू म्यूजिक धमाका करने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। मारूफ अदाकारा नूर फातह, जो अपनी इंटरनेशनल कामयाबियों की बदौलत दुनिया भर में मशहूर हो चुकी हैं, अब ग्रैमी अवार्ड याफ्ता थेरॉन बेली और मारूफ प्रोड्यूसर सर टॉमी ब्राउन के साथ अपने नए म्यूजिक प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हैं। भारतीय अदाकारा नूर फातह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें वो टॉमी ब्राउन के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ और मैं हूं मोमिना मलिक और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।